सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कुछ ऐसे गलत कारनामे जो किताबों में की गई है। तो यानी अनुराग सागर और ज्ञान गंगा, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य ये होता है कि आपको समझ लेना चाहिए कि एक छोटी सी गलती जो है आपके साथ घटना कर सकती है और एक छोटी सी गलती आपको 84 में ले जा सकती है। आप बड़े हिसाब से ये समझो कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो अब हम पहले अनुराग सागर से आपको स्क्रीन में देखना है जो कुछ इसमें गलती है, वो गलती को आपको सामने रखते हैं, हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी गलती है। गलती देखने में छोटी सी है लेकिन है ये बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी गलती है। आइए वाणी क्या है देख लो, समझ लो। ज्ञानी जी का वचन निरंजन के प्रति, अर्थात कबीर साहब बोल रहे हैं निरंजन से। नाम कबीर हमार कली माही, कबीर कहत हम जम निकट ना आही। अर्थात ज्ञानी जी ने कहा कि इस कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और वह इतना प्रभावी होगा कि कबीर कहने से यम पास में नहीं आएगा। अब आपने देखा कि कबीर नाम जो कि साहब ने अपने पहचान करने के लिए रखा कि मुझे कबीर नाम से, वो गुरु बन के, कबीर गुरु है, समझ गए। कबीर साहब गुरु रूप में आए, यानी आप जब इस संसार में आए तो आपका कोई नाम नहीं था, आपका नाम रखा गया था। इसी प्रकार से जब वो धराधाम में आए और लोगों को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, तो उन्होंने भी एक अपना नाम दिया। और वो नाम उन्होंने कैसा दिया? जो उनके स्वयं के संविधान में मौजूद था, अर्थात कुरान बाइबल में भी मिल सकता है और गीता भागवत में, सब में मिलेगा। लेकिन उसका जो वास्तविक जिस प्रकार का संकेत सभी ग्रंथों में है, जिस प्रकार का संकेत, तो वो संकेत नाम मंत्र नहीं है। जिस प्रकार कबीर बताया गया, ये कबीर मंत्र नहीं है और एक कबीर नाम से कोई प्रभावशाली काम नहीं होने वाला है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि हमें इसको जपना होगा, अब आपको ऐसा प्रतीत होगा क्योंकि ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अनुराग सागर में लिखा नाम है अनुराग सागर, लेकिन देखो वही बात है कि जब गलत चीजों को तुम समझ लो तो गलत से आपको दूर हट जाना चाहिए। अभी हमने एक ही पन्ने में, एक ही चैप्टर में इतनी बड़ी गलती पकड़ी है, अभी बहुत सारी गलतियां सामने आएंगी। हम कहते हैं अगर ये सत्य नहीं है तो ऐसा क्यों लिखा जाता है? और ऐसे लिखे हुए ज्ञान को अगर आप लोग पढ़ते हो, अनुराग सागर तुम्हें मूल ज्ञान तक पहुंचा देगा, अनुराग सागर तुम्हें सही शिक्षा दे देगा। जब इतनी छोटी गलती, इतनी बड़ी गलती, ये बहुत बड़ी गलती है। आपने अगर मान लिया कि कबीर के नाम से, नाम के प्रभाव से यमराज निरंजन नहीं आएगा, तो तुम तो जपने लगोगे, उसी को मान लोगे, दूसरे को भी समझाओगे कि अनुराग सागर में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप लोग भी भ्रमित हो जाओगे, दूसरों को भी भ्रमित कर दोगे, क्योंकि ये प्रूफ नहीं है। और साहिब का जो ज्ञान है, साहिब की जो वाणी है, साहिब का जो शब्द है, वो प्रूफ है। हमने आपको पहले से बताया कि साहिब की कोई भी वाणी साखी शब्द रमेणी के सिवाय नहीं है। ये जितनी बनावटी वाणियां हैं ना, ये बनावटी मनगढ़ंत वाणी को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो लोग अनुराग सागर के अनुसार आपको ज्ञान दे रहे होंगे, उनको समझना चाहिए कि ये गलत बात है। क्यों? कबीर साहब ने नाम तो कोई दिया नहीं, उन्होंने क्या दिया है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, और वो क्या है? आखंड नाम। कबीर नाम नहीं है, आखंड साहिब को नाम और सबखंड। उन्होंने सत्य नाम दिया है, सत्य शब्द दिया है, नि अक्षर शब्द दिया है, यानी आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा का स्वरूप ज्ञान दिया। अब इसमें क्या बता रहा? कलयुग में कबीर साहब ने कबीर नाम धरा लिया, आपको पता नहीं है, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करता नहीं, ताकर नाम कबीर। जो पैदा नहीं हुआ उस कबीर को जानते हो? उस कबीर को जानने के लिए साहब ने संदेश दिया, मतलब उसी का परिचय करवाया, सीधे सीधे ये समझो ना। तो आपको भ्रम जाल में डालने के लिए ये अनुराग सागर मनगढ़ंत जो ग्रंथ है, और जिसमें कितनी गलतियां हैं, हम सारी गलतियां आप लोगों के सामने पेश करेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य इतना है कि आप सबको सही शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। और कबीर साहब का ज्ञान क्या है, आप लोगों को देखना, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक है, और बीजक में तुम पूरी बीजक पढ़ना, पूरी बीजक, और पहले उसमें देख लेना कि वाणी क्या है। साखी शब्द रमेणी, हमने आपको बताया साहब का ओरिजिनल ज्ञान, तो साखी शब्द रमेणी के तहत आपको सारा ज्ञान दिया जा रहा है। दूसरी बात, उसमें जो बात समझ में ना आए आप हमसे पूछ लेना, हम डायरेक्ट 24 घंटा ऐसे ही बैठे रहते हैं
और हम ऐसे ही आपको तत्काल बता देंगे जो भी आप पूछोगे बीजक के अंदर, क्योंकि बीजक साहब का मूल ज्ञान है। अब बात क्या है कि बात करते हैं कबीर पंथ की, लेकिन ज्ञान देते हैं उल्टा सुल्टा, यानी खुद यमदूत बने फिर रहे हैं और दूसरों को कहते हैं वो यमदूत है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी जो यमदूतों के बारे में बताया गया है, उसकी भी सच्चाई हम आपके सामने धीरे धीरे से लाकर रखेंगे। कितनी सच्चाई है, हमारा मतलब ये है कि हमें केवल गलत को अलग करना है और सही को अलग करना है। आप लोगों को जब तक ऐसा करके ज्ञान नहीं दिया जाएगा तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी गलती पाई गई है कि जो बताया जा रहा है कि मतलब एक तो वाणी मनगढ़ंत, वाणी भी मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत तो पूरी वाणी है, एक दो की बात नहीं है। कबीर साहब की ये भाषा ही नहीं थी, सीधी सी बात आपको पहले समझ लेना है, साहब की ये भाषा ही नहीं है, ठीक है। साहब की शुद्ध देहाती हिंदी भाषा है, शुद्ध देहाती, उसमें मिक्स भाषा आती है, मतलब 3-4 प्रकार की भाषा आ जाती है। तो इस प्रकार से साहब की भाषा है। तो चलिए, मनगढ़ंत मतलब कितनी कथाएं हैं, कुछ ना कुछ तो सही होगा, ऐसी बात नहीं है कि पूरा अनुराग सागर झूठा होगा, लेकिन हमें इतनी बातें सामने रखनी है जो बहुत गहरी, मतलब आप लोगों को नुकसानदायक है, जिसे आप सही मान लोगे तो गलत हो जाएगा। अभी आपने जो इसमें सुना देखा कि कबीर नाम का इतना प्रभाव होगा, सो ऐसा नहीं है। कोई आदमी कहता है हनुमान जी का चालीसा बहुत प्रभावशाली है तो हनुमान जी का चालीसा पढ़ते रहो। अगर ऐसा होता यमराज नहीं आएगा, यमराज नहीं आएगा ये भी बात गलत है, क्योंकि यमराज आएगा ही आएगा, आपको यहाँ से लेकर जाएगा ही जाएगा। और यहाँ से जब आप सतनाम की भक्ति करके जाते हो, अर्थात परमात्मा के सच्चे गुरु की शरण में भक्ति करके जब सतनाम की भक्ति करके जाते हो, तो आपकी जीवात्मा को वहीं से रिहा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुम यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप लोगों को वहाँ बड़े हिसाब से ले जाया जाएगा, यमदूत ही ले जाएंगे तुमको, क्योंकि पिंजड़े में तुमको डाल के रखा है। और जब तुमको ज्ञान हो गया और तुमने अपना काम पूरा कर लिया, मतलब संसार में आए जिस काम से आए उस काम को पूरा किया तुमने, भक्ति भी की, गुरु की सेवा भी की है, तो इस प्रकार से आपको ले जाया जाएगा। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यम पास नहीं आएगा, यमराज पास नहीं आएगा, जबकि यमराज सबके पास नहीं आता है, वैसे यमराज दूतों को भेजता है। तो चलिए, ये बात गलत है, अर्थात अनुराग सागर की पहली गलती ये है। और चलिए अब दूसरा पकड़ते हैं रामपाल वाली, ठीक है। तो रामपाल वाली में मनगढ़ंत वाणी है। सबसे पहले उसका देख लो, अनुराग सागर का 296 पेज नंबर है, 296 पेज नंबर, और ज्ञानी जी का वचन निरंजन के प्रति, ठीक है, वो गलत है। और अब चलते हैं ज्ञान गंगा में, जो रामपाल के द्वारा रचित की गई है। तो इसमें क्या है, नियम नंबर 15, जो नाम दीक्षा लेने की जो नियम होती है, जो उन्होंने नियम बनाया है, तो उस नियम उन्होंने बनाया है और वाणी किसकी रखी है, साहिब की। मतलब साहिब की वाणी बता के रखी है, ये साहिब की वाणी नहीं है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत वाणी है। हम आपको बताते हैं, आपने सुना भी होगा बहुत, लेकिन आपको हम विचार मतलब बताकर समझाएंगे, तब आप स्वयं विचार करना। नियम नंबर 15 में है, निंदा सुनना व निंदा करना निषेध, ठीक है। और इसका पेज नंबर है 17, ज्ञान गंगा का, ध्यान रखें। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी ना करें और ना ही सुने। सुनने से अभिप्राय, यदि कोई अपने आपके गुरु जी के बारे में मिथ्या बातें करे तो अपने आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। अब इनका कहने का तात्पर्य है कि इनके गुरु, कहने का मतलब अब इन्होंने नियम ऐसा बना दिया है इन्होंने, और वाणी क्या रखी है, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना, ठीक है। अपने मुख निंदा जो करही, सूकर स्वान गर्भ में परही। ध्यान से सुनना, ये शायर की वाणी क्यों नहीं है, हम इसलिए बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि साहिब का ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसे दुनिया में कोई काट सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उनके सभी वचन सत्य हैं। अब उसको समझ तुम कैसे सकते हो, अब ये वाणी सत्य क्यों नहीं है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि स्वान की जहां तक बात आती है, सूकर मतलब होता है सुअर, मतलब जंगली जानवर होता है, सुअर होता है, और स्वान मतलब कुत्ता होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर अपने मुख से अगर आपने गुरु की निंदा की है, ठीक है ना, अपने मुख से आपने गुरु की निंदा की है, तो आपको सुअर का जन्म मिलेगा और या कि कुत्ते का जन्म मिलेगा। ये दो प्रकार की बातें, यहाँ पर दो प्रकार की बातें आ गई। साहिब ने दो प्रकार की बातें कहीं पर नहीं की,
ठीक है, हम आपको सही भी बताएंगे कि साहब ने क्या कहा है, वो भी हम बताएंगे। गुरु की निंदा सुना जो गाना ताको निश्चय नरक निदाना। इनकी वाणी ही अलग से अलग विपरीत दिशा में जा रही है। ये साखी है कि दोहा है कि शब्द है, ये तीनों भी तरह का बयान नहीं कर रही है, इनकी अलग ही से वाणी चल रही है। तो अब आपको ये समझना है कि इन्होंने वाणी में ऐसा बोला है, गुरु की निंदा सुना जो गाना ताको निश्चय नरक निदाना। इनके कहने का मतलब है कि कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं। अब जब वो ऐसा कह रहे हैं, जितने भी संत रामपाल के भक्त हैं, सब लोगों को यहाँ पर विचार करना है कि आज पूरा जगत रामपाल की निंदा कर रहा है। जो लोग शरण में हो, केवल वही लोग निंदा नहीं करते होंगे, परंतु उन्होंने समझा कैसे दिया है, उसको अलग से समझा दिया है। ये वाणी ही परफेक्ट नहीं है, साहिब की वाणी ही नहीं है, आप लोगों को डराने के लिए, शंका में रखने के लिए, ताकि तुम लोग गुरु के प्रति इतना डरो कि तुम दूसरे के पास जाओ ही नहीं, दूसरे के बारे में सुनो ही नहीं, तुम दूसरे का ज्ञान ही ना सुनो, ऐसा समझ लो ना। इस तरह से बांध लेना। अब नाम इसमें क्या है, ये ज्ञान देते हैं गीता का और दुनिया भर का ज्ञान, और बीच बीच में कबीर का ज्ञान। इस प्रकार से इनका ज्ञान, किसका, रामपाल का। तो इस किताब में जो पेज नंबर 17 में दिया गया है, गुरु की निंदा सुना जो गाना ताको निश्चय नरक निदाना। अब देखो, सबसे पहली बात क्या कही गई है, निश्चय नरक निदाना। मतलब है कि आपने, अगर आप रामपाल के शिष्य हो, कबीर साहब ने तो ऐसा बोला नहीं है, हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं, पर रामपाल ऐसा कह रहा है। मतलब कहने का कि मनगढ़ंत वाणियों में आप लोग फंस गए हैं। इतनी बड़ी किताब है, और इतनी बड़ी किताब में कितनी बातें झूठी होंगी ये अभी गारंटी नहीं है, अभी तो हम देखेंगे तो पता चलेगा। हमारा कहने का तात्पर्य इतना है कि आप लोग सत्य को जानो, सही क्या है वो पहचानो। तो गुरु की निंदा सुने जो गाना ताको निश्चय नरक निदान। अगर मान लो ये कबीर साहब कह रहे हैं तो ये फाइल नहीं हो सकता है, ये सत्य है। पर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोग अभी गुरु के पास गए ही नहीं हो, तो निंदा करने का विषय ही नहीं। क्योंकि जो विद्या आपको सीखनी है, जो शिक्षा आपको लेनी है, और आप शिक्षा देने वाले गुरु के पास नहीं पहुंचे हो, इसका मतलब है कि अभी आपको गुरु ही नहीं मिला है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, ये गुरु के ऊपर निर्भर है। परंतु पहली बात, चलो इन्होंने डराने के लिए जो मीटर खड़ा किया है, गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदान। अगर ये कबीर साहब की वाणी है तो ये दो प्रकार की नहीं हो सकती है। मतलब यहाँ दोनों बातें आती हैं। एक साहब को तो सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि साहब अंदाजा लगा के बोलेंगे सुअर में पढ़ोगे सुअर की योनि प्राप्त होगी कि फिर कुत्ते की योनि प्राप्त होगी, ऐसा नहीं। साहब ने पहले से बोल चुके हैं, साहब पहले बोल चुके हैं, गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार ते 84 हो गई जब लग दिन शशिका, समझ रहे। तो उनकी वाणी इस प्रकार है, अर्थात इस प्रकार नहीं है जिस प्रकार इन्होंने अपने किताब में इतनी वाणियों का निर्माण किया है और डराने के लिए किया है। मतलब आप लोग डर जाओ, आप लोग इतना डर जाओ कि उसे कभी ना छूओ। और ये शायर की वाणी है नहीं, तो ये वाणी जो है क्यों अर्थात वही बात है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो अब आपको ये नियम, आपको तो ऐसा लगेगा कि साहिब के आप तो साहिब के प्रेमी थे, आप तो साहिब के दीवाने थे। अब आपको ऐसा लगता है साहिब ने कोई भी गीता आज समस्त मतलब बीजक को छोड़ के साहिब का कोई भी ज्ञान नहीं है, किसी भी शास्त्र ग्रंथ की बातें साहिब ने नहीं बताई। अगर कबीर पंथी हो, अगर अलग से तुम्हारा कोई परमात्मा है, अलग से तुम किसी परमात्मा को मानते हो, तो आप गीता पढ़ो और सर्वत्र ग्रंथों के अनुसार आप भक्ति कर सकते हो। रही बात साहिब के अगर प्रेमी हो, तो हम आपको जगा रहे हैं कि साहिब की बात में आपको धोखा नहीं खाना है, और साहिब ने किसी प्रकार का ऐसा नाम नहीं दिया है जिसे जपना होता है। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो यहाँ पर नियम नंबर 13 में है कि नाम जाप से सुख। अब नाम साहिब ने कोई ऐसा दिया ही नहीं है, जो नाम है, जो नाम साहिब ने दिया है वो नाम आत्मज्ञान, वो जपने वाला नहीं है। उसको प्राप्त कर लेने के बाद आत्म कल्याण हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य जीव अपने आप को पहचान लेता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है, और वो उस पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, उसमें अपनी कला सीखता है। अब कला यही है कि गुरु सिखलाता है। गुरु कैसे सिखलाता है? आपको इस संसार में शुद्ध कर्म करना है, सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करना, इस प्रकार से आपको निर्मल कर देता है। आपको पवित्र होना, डरना नहीं है, आपको निर्भय होना है। सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से ज्ञान दिया, और ये लोग आपको बिल्कुल मतलब डरा कर शीगट बना देना
चाहते हैं। आप मालूम है, आप चेतन आत्मा हो, जितने समय अपने आप को जान लोगे तो इस संसार में जो काल होता है ना, जो सबको लेने के लिए आता है, उससे भी तुम्हें भय नहीं रहेगा। ऐसा तब होगा जब तुम सच्चे आत्मज्ञानी हो जाओगे। तुम इस धोखे में मत रहना कि संत रामपाल परमात्मा से फलाने ढिमके, ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये आपकी सोच है। आप खुद जो हो अपने आप को पहचानो। जिस दिन अपने आप को पहचानोगे तो परमात्मा सत्ता सम्मान तुम स्वयं एहसास करोगे कि मैं स्वयं उस प्रकार हूँ, तो तुम्हारा कोई परमात्मा नहीं है। समझ रहे? हाँ, गुरु की एक महत्वता इस संसार में होती है कि गुरु जब तुमको मिल जाता है, अच्छा, तो गुरु वर्तमान में धरती में इस संसार में आपके लिए परमात्मा के समान ही होता है, क्योंकि वही तुम्हें सही मार्ग में ले जाकर आत्मज्ञान करा के मोक्ष कर सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर हाँ, कबीर सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहाँ कबीर सुमिरन किए साईं माहे समाए। सुमिरन करने से साईं में समा जाओगे। अब इसका भावार्थ तुम लोग अच्छे से समझ लेना। ये सुमिरन ही समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं सुमिरन करते करते आप उसमें समा जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा आत्म ज्ञान के बिना। साहब ने पहले अपने शब्दों में कह दिया है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान हो गया तो तुम अपने जगह में पहुंच जाओगे, अपनी जगह, अपनी दुनिया के बारे में तुम्हें पता चल गया। ये 84, ये बंधन, ये शरीर सब छोड़ दो, सुमिरन का विषय नहीं है। समझ गए? तो यही बात है कि नियम नंबर 13 में भी गलत बताया गया और नियम नंबर 15 में भी। ये दोनों मनगढ़ंत बातें हैं। उसमें लिखी गई कबीर सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहाँ कबीर सुमिरन की है साईं माही समाए। सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि साहिब की वाणियाँ इस प्रकार की नहीं होती हैं। आप कबीर बीजक में जाकर, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर आप बीजक को अच्छी तरह से देखो। आप सभी वाणी उठाकर देखो, एक भी वाणी इनकी मैचिंग नहीं करेगी जिस प्रकार से साहिब की असली वाणी है। तो आपको अगर कबीर के चाहने वाले हो तो सच्चा ज्ञान आपको समझना, सच्चे ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। हमारा मतलब किसी का विरोध करना नहीं है, केवल इतना है कि ऐसी गलत शिक्षाएं आप लोगों को, यानी एक छोटी सी गलती आप लोगों को पटली से उतार सकती है और आप लोग धोखे में ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? क्योंकि वैसे भी भक्ति का सही मार्ग तो आपको दिया नहीं गया। जिस प्रकार से मार्ग है, ये भजन सुमिरन ध्यान में, खपड़ी में ध्यान, अनेक प्रकार विभिन्न प्रकार के जो मंत्र होते हैं, इन सब का जाप करके आप लोगों को केवल उलझाया गया है। तो अभी ये पहली गलती है जो दोनों बुक में पाई गई है और आपने दोनों का प्रमाण भी देखा है। हमारे कहने का मतलब है, जो इन्होंने वाणी में कहा है, गुरु की निंदा सुने जो काना तापो निश्चय न चिंता न। कबीर साहब की तो है नहीं। हम आपको इस बात से आज़ाद करते हैं, इस नियम से। मान लो कि अब ये नियम हमारा नहीं है, रामपाल ने बनाया है, तो रामपाल के शिष्यों को पालन करना ही पड़ेगा। परंतु ये गलत नियम है, ये कोई नियम नहीं है। साहब ने ऐसा बताया ही नहीं। आपको डरा कर रखने के लिए ये इनकी एक कला है, जो मनगढ़ंत वाणी उत्पन्न करके, और बहुत सारी मनगढ़ंत वाणियाँ हैं। आपको मानना है, कबीरपंथी जितने संत रामपाल को चाहने वाले, आपको मानना है, आप मान सकते हैं, लेकिन हमारा बताना कर्तव्य है कि ये साहिब की वाणी नहीं है, क्योंकि आप लोग साहिब की वाणी को पहचानते नहीं हो कि साहिब की असली वाणी होती कैसी है। तो अगर साहिब को चाहने वाले हो, साहिब पर तुमने भरोसा किया है, तो तुम्हें सही रास्ते पर चलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी आपसे आपके मतलब सगे संबंधी अगर कबीर पंथ में रामपाल के शरण में हैं, उन्हें भी ये जानकारी देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आएंगी। क्या है, उल्टे सीधे प्रमाण घोषित कर देने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी वही होता है जिसके पास ज्ञान होता है। समझ रहे हो? आत्मज्ञान जिसके पास होता है वही ज्ञानी होता है। जो सच्चे सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग चलाता है, सच्चा गुरु सच्चा उपदेशक वही होता है। मन में बना फिरे कोई ज्ञानी, मतलब उसको माया ने आगे बढ़ा दिया, बड़ा टीवी चैनल में आने लगा और सारे मतलब लोगों का सपोर्ट हुआ, बहुत बड़ा दरबार बन गया, आप लोगों का घूमना आना जाना होने लगा, मेला लगने लगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सोचा ये सही है, लेकिन इसको पकड़ने वाला कोई नहीं मिला। हम पकड़ते हैं और हम सबको पकड़ेंगे। हम इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि अब किताबें ही हैं जो सबको उलझा रही हैं। तो अब किताबों से हम आपको सुलझाने का काम शुरू कर चुके हैं। हमारा मतलब ये है कि गलत बातें नहीं बोलना चाहिए। जो कबीर साहब ने नहीं बोला है, तो वही बात तुम बताओ कि कबीर साहब ने ऐसा बोला। कबीर साहब ने ऐसा नहीं बोला। कबीर साहब अपने पूरे जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोले। समझे? इनकी बहुत सारी वाणियाँ इसमें मिलेगी, हम अभी आपको बताएंगे। इन्होंने एक जगह पर लिखा है, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत कोई ना जाने यह श्वास को आवन हो न हो। इसके नीचे की वाणी को हटा दिया है, उड़ा दिया है, यानी आप लोगों को रामपाल ने आधा अधूरा ज्ञान दिया है। इसी प्रकार से अनुराग सागर में भ्रमित करने वाले लोग आप लोगों को चुनिंदा वाणियों का प्रयोग करके ज्ञान देते हैं, जो सत्य है वो सामने नहीं लाते। तो हम आपको जल्द से जल्द दोनों चीज़ों से अवगत करवाएंगे, सही क्या और गलत क्या।
है उससे आपको निर्णय हो जाएगा कि सही क्या और गलत क्या, ताकि आप लोग सही गलत को समझ सकें और अपने जीवन का सही मार्ग अपना सकें। ठीक है ना। यहाँ कौन सही है कौन गलत है ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जब आप गलत सही को पकड़ना शुरू कर दोगे, जैसे तुम्हें लगता है हमने जो बताया कि ये सही बात है, तो आप उसे स्वीकार करोगे, तो और वीडियो देखोगे और लोगों को भी दिखाओगे। अगर ऐसा लगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो हमारा ही साथ छोड़ देना चाहिए। गलत का साथ छोड़ो, क्योंकि तुम सत्य के साथ चल रहे हो। जब सत्संग कर रहे हो ना, जब सत्संग कर रहे हो, सतपुरुष परमात्मा भक्ति कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम सत्य में चल रहे हो। तो साहब ने कहा नीर छीर का करे निवेरा कहाँ कबीर सोई जन मेरा। आपको गलत से अलग होना है, सही की ओर जाना है, सही की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है। वरना साहब ने पहले से भी बोल के रखा है कि कहाँ कबीर कासे कहूँ सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो आप लोग झूठे का बंदा बनना हो तो बने रहो, बाकी सत्य का बंदा बनना हो तो कबीर साहब के सच्चे वचनों को स्वीकार करना हो। तो यहाँ पर दो वाणियाँ जो मनगढ़ंत वाणियाँ हैं वो पकड़ी गई हैं। कबीर सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से सुख होता है, कोई सुख नहीं होता, आत्मज्ञान से होता है। किसी भी सुख की बात कर लो, चाहे इस संसार का सुख हो, उससे भी नहीं। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो ये संसार में भी सुख मिल जाता है। संसार में सुख का मतलब आत्मा को जब तृप्ति हो जाती है ना, संतुष्टि मिल जाती है, तो आत्मा को भय नहीं रहता मरने का, डरने का, भूखे रहने का, खाने का, पीने का, कपड़े। मनुष्य फकीर बन जाता है ना, इस प्रकार की उसकी अवस्था हो जाती है। तो आत्मज्ञान प्राप्त होने से सब सुख होते हैं। इसमें क्या लिखा है, कबीर सुमिरन से सुख होता है, मतलब कबीर जी कह रहे हैं ऐसा, कबीर का नाम लेकर बोला जा रहा है। तो कबीर के नाम पर यहाँ पर ये दो वाणियाँ, गुरु की निंदा सुने झुकाना और अपने मुख जो निंदा करनी। अब यहाँ पर निश्चित समझ लो, मान लो कि रामपाल ने नियम बनाया और रामपाल के तुम शिष्य हो, तो अब निश्चित आप लोग समझ लो कि आपको निश्चित नरक में जाना है, क्योंकि तो पूरी दुनिया रामपाल को निश्चित रूप से निंदा कर रही है। निंदा इसलिए करेगी कि कारनामे ऐसे हुए हैं, भले ही गुरु निर्दोष होगा ये तो हम खुद नहीं जानते, क्योंकि हम देखने नहीं गए, क्योंकि हम कभी गलत को सही और सही को गलत नहीं बोलते, हम जब तक किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि उन्होंने जो किया होगा सो किया होगा, लेकिन अंतिम परिणाम उनका क्या निकला कि वह आज भी जेल में बंद है। और वो बंद इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जीवों को भ्रमित किया, ये उनकी सजा है। आप लोगों को समझ में ना आए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, पर आप लोगों के लिए एक छोटा जीता जागता प्रमाण है कि जो जीते जी खुद निकलने का प्रबंध नहीं कर सकता है, वो तुम्हें मरने के बाद सतलोक कैसे पहुंचा सकता है। ये छोटा सा एक प्रमाण है आपको समझने के लिए। परंतु चलो आप लोग शायद जाग जाओ इन बातों को समझ कर कि हमारा गुरु झूठ क्यों बोलता है। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि सतगुरु जो होता है, जो लोग हम इन किताबों का उपयोग नहीं करते हैं। देखो हम जब से शुरू किए हैं बीजा की ज्ञान दिए, दूसरा ज्ञान कुछ भी नहीं देते आप। तो हम अभी आपको इनके अंदर की कमी निकाल कर दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों है ऐसा। अर्थात इतनी छोटी गलती, जब इतनी छोटी सी गलती हो सकती है, मतलब कहने का अगर हम आपको छोटी सी बात गलत बोल देंगे तो बड़ी बात भी गलत बोल सकते हैं। तो हमारी शिक्षा में हम आपको कुछ भी बातें गलत नहीं बोलते, जितना हम जानते हैं, जितना आत्मज्ञान अनुभव सब कुछ हमें है, उसके अनुसार हम आपको सब कुछ बतलाते हैं। तो अभी आज आपने देखा ये, और कल हम आपको दूसरी वाणी को टारगेट करके बतलाएंगे क्या सत्य है और क्या गलत है। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे। हम आपको गलत से अलग करना चाहते हैं, गलत सही समझाना चाहते हैं। आप दोनों कुछ केवल जान लो, करना आप अपने ही मन से, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमारा कहने का ये है कि अगर किसी की भक्ति में रुचि ज्यादा होगी तो वो आगे कदम बढ़ाएगा। और सच्चे जिज्ञासु जिन लोगों को ऐसा लगे कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में सही ज्ञान दिया जा रहा है, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना सबके लिए कठिन है, क्योंकि ये सत्य मार्ग कठिन है। और सत्य मार्ग में आप जब चलना चाहोगे तो हम मार्ग भी देंगे और आप चल भी पाओगे। चलना कठिन उसके लिए जो डरपोक किस्म का आदमी है, जो लालची किस्म का आदमी है, इस प्रकार के लोग डरेंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि कोई बात नहीं है, जैसा जिस समय जैसा ज्ञान होता है वैसा आदमी मार्ग चुनता है और चलता भी है। तो आपको हम फिर मिलेंगे अगले जानकारी के साथ में। जो भी समस्याएं इन किताबों में ग्रंथों में होंगी वो देना जरूरी है। सतनाम साहिब।